आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों के सामने केस डिस्कस करने जा रहा हूं, उस केस में एक बड़ा ही यूनिक टाइप का इशू जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आया। इस केस में एसएससी जो है वो सेक्शन 80IB की डिडक्शन क्लेम कर रहा था। एसएससी ने सबसे पहले जब डिडक्शन क्लेम करी तो उसने ये कहा कि साहब, मेरी जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो 26 मार्च 2002 है। बाद में डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर निकाला सीबीडीटी में कि इस सेक्शन का बेनिफिट लेने के लिए जो इंडस्ट्रीज 31 मार्च 2004 तक भी लगाई गई हैं उनको भी जो है वो 80IB की डिडक्शन मिल जाएगी। एसएससी ने जब ये सर्कुलर पढ़ा तो एसएससी ने जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो 26 मार्च 2002 जो पहले एसएससी कह रहा था, अब एसएससी ने कहा कि साहब, मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 1 फरवरी 2003 है। तो ऐसा एसएससी का जो कहने का लॉजिक रहा होगा वो ये रहा होगा कि क्योंकि एसएससी चाहता था कि भाई, क्योंकि उसकी 26 मार्च 2002 को प्रोडक्शन चालू हुई थी, अब एसएससी जो है वो 1 फरवरी 2003 से इसलिए लेना चाहता था कि ताकि उसको 80IB का बेनिफिट उन सालों में मिल जाए जिन सालों में उसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ये मैटर जब ईओ साहब ने देखा कि एसएससी ने पहले अपनी जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो 26 मार्च 2002 ली है, तो इशू ये था कि इसके अंदर एसएससी को जो डिडक्शन है 80IB की वो असेसमेंट ईयर 2-3 से मिलनी चाहिए या असेसमेंट ईयर 3-4 से मिलनी चाहिए। एसएससी जो है वो ये कह रहा था कि मुझे 80IB की डिडक्शन असेसमेंट ईयर 3-4 से मिलनी चाहिए और डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि असेसमेंट ईयर 2-3 से मिलनी चाहिए। जब ईओ साहब ने ये डिसाइड किया कि इस केस में एसएससी को जो 80IB की डिडक्शन है वो असेसमेंट ईयर 2002-2003 में मिलनी चाहिए, क्योंकि एसएससी ने जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग की डेट जो है पहले दी थी वो 26 मार्च 2002 दी थी, ये कहते हुए कि एसएससी की जो ट्रायल रन है जो है वो 26 मार्च 2002 को स्टार्ट हो गया था। अब एसएससी ने बाद में ये कहा कि साहब, मेरा तो पहले ट्रायल रन था, अभी मेरी एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए मेरी मैन्युफैक्चरिंग की डेट जो है वो 2 फरवरी 2003 वाली मानी जानी चाहिए, 1 फरवरी 2003 वाली मानी जानी चाहिए। अब जब इस केस में जो हुआ वो ईओ साहब ने एसएससी की बात नहीं मानी और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 26 मार्च 2002 को ही माना और डिडक्शन जो है वो 80IB की असेसमेंट ईयर 2002-03 के अंदर एसएससी को जो है दी, असेसमेंट ईयर 3-4 में नहीं दी। मैटर जो है वो सीआईटी अपील साहब के पास गया। सीआईटी अपील साहब ने एसएससी के वर्जन को ठीक ठहराया। बाद में डिपार्टमेंट आईटीएटी गया। आईटीएटी ने जो है वो एसएससी की बात को खारिज कर दिया और मैटर इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट में आया। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में जो नटशेल में जो मैटर था वो ये था कि सबसे पहले तो ये इस लॉ पॉइंट पे डिसाइड करना कि क्या ट्रायल रन जिस डेट से शुरू हुआ है उसी को मैन्युफैक्चरिंग डेट मान लिया जाए या नहीं माना जाए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि मैन्युफैक्चरिंग डेट उसी डेट से मानी जाएगी जब से एसएससी ने ट्रायल रन शुरू कर दिया है। कमर्शियल प्रोडक्शन चाहे चालू हुई हो या ना हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि एसएससी ने अपना ट्रायल रन शुरू कर दिया है तो वही एसएससी की डेट ऑफ प्रोडक्शन मानी जाएगी। एसएससी ने अपनी बात के लिए 2 दलीलें दी थी। एक तो एसएससी ने यह कहा कि साहब, 80IB जो है वो इसलिए लाया गया ताकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का प्रमोशन किया जा सके। दूसरा, एसएससी ने कहा कि प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियल एंड कंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे एसएससी को जो इसका बेनिफिट जो है वो असेसमेंट ईयर 3-4 से मिलना चाहिए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने एसएससी की बात नहीं मानी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एसएससी के बारे में बड़ा कटाक्ष करते हुए कहा कि एसएससी जो है वो अपने स्टांस को बार बार चेंज कर रहा है। कभी वो कहता है साहब मेरी प्रोडक्शन 26 मार्च 2002 से हुई, कभी वो कहता है मेरी प्रोडक्शन जो है वो 1 फरवरी 2003 से हुई। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत ही बढ़िया लाइन जो है वो एसएससी के बारे में कही कि शिफ्टिंग ऑफ स्टांस बाय द एसएससी इज लाइक एब्रोब्रिएशन एंड रिपेब्रोएशन एंड द एसएससी इज blowing hot and cold. The SSC cannot both approve and reject one thing. That is, first of all, the SSC is saying that his manufacturing has started from 26th March 2002, and then the SSC is saying the manufacturing has started from
1st February 2003. So the Bombay High Court didn't approve the approach of the assessee and disallowed the 80 IB deduction from the assessment year 3-4 and allowed the deduction in the assessment year 2-3. फ्रेंड्स, इस केस के एनालिसिस से एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट निकल के ये आता है कि जब कभी भी एसएससी किसी भी लिटिगेशन में हो तो एसएससी को जो पॉइंट वो स्टार्टिंग में रखता है उसी पॉइंट को आगे तक फॉलो करना चाहिए। एसएससी को अपनी बात को बदलना नहीं चाहिए। बात बदलने से जो है हमारे जुडिशरी जो है वो नाराज होती है और इसको बड़े ही नेगेटिव एंगल से देखती है। तो फ्रेंड्स, I hope that this case will help you in understanding the approach which should be adopted by the assessees while they are fighting their case into the various courts. I am repeating the name of the case. The name of the case is Terracom Limited versus ACIT 2020. This case has been reported in ITR 420 at page number 4. I hope that friends, this video will help you in understanding the law point involved in the section 80 IB deduction. Thank you friends.